इत्तेहादी हुकूमत के आखिरी चंद घंटे रह गए। शहबाज शरीफ का मिशन निगरान वजीर आजम अहम मोड़ पर आ गया। पीडीएम के 3 बड़ों की रजामंदी के साथ पहला पड़ाव पार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर की मसरूफियात दूसरे पड़ाव के आड़े आ गई। राजा रियाज अब कल वजीर आजम के साथ सर जोड़ेंगे। अपने अपने तजवीज़ करदा नाम सामने रखे जाएंगे। निगरान वजीर आजम पर बात ना बनी तो मामला पार्लिमानी कमेटी और फिर इलेक्शन कमीशन के सामने जाएगा। जराये के मुताबिक असम्बली तहलील की एडवाइस 24 घंटे में सदर को भिजवाई जाएगी। वजीर आजम कल कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब करेंगे। सब्ज़दार में फोटो सेशन भी होगा। माहिर मुआशियात या कानूनदान, टेक्नोक्रेट या फिर सियासतदान, निगरानी किसको सौंपी जाएगी? $1 मिलियन सवाल। राना सना का अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज को शॉर्टलिस्ट करने का इंकशाफ। एमक्यूएम ने कामरान तिसौरी का नाम दे दिया। सलीम अब्बास जिलानी और तसद्दुक जिलानी के नामों पर भी गौर। काबीना के इजलास में नवाबजादा जुल्फिकार मगसी और नवाब असलम रईसानी के नामों की भी गर्दिश। मौजूदा असम्बलियों ने मुद्दत पूरी कर ली। निगरान सेटअप की तैयारी होने लगी, मगर आम इंतखाबात के इनेकाद पर सवालिया निशान बरकरार। मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद कयास सराइयों ने जोर पकड़ लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, असम्बली 9 अगस्त को तहलील होगी। आइन में 90 रोज में इंतखाबात कराना जरूरी है। मखसूस हालात में 1 से 2 माह की ताखीर हो सकती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रवां बरस इलेक्शन का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा कि आइन में दर्ज है कि मरदमशुमारी हो जाए तो हल्का बंदियाँ जरूरी हैं। निगरान हुकूमत आइनी तकाजे को पूरा करते हुए हल्का बंदी कराएगी। हल्का बंदियों में तकरीबन 120 दिन लगते हैं। सिंध में निगरान सेटअप क्या होगा? वजीर आला सिंध की निगरान वजीर आला के नामों पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए पीपी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज राना इंसार से नामों पर मुशावरत का इम्कान। बलूचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास आज शाम होगा। इजलास के इख्तिताम पर असम्बली को तहलील किया जाएगा। अरकान असम्बली 5 साल कारकर्दगी समेत दीगर मसाइल पर इजहार ख्याल करेंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने अपील को नंबर अलॉट कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ अपील, एतराज़ात दूर। अदालत ने नंबर लगा दिया। वकला की अपील कल मुकर्रर करने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त। वकील ने जेल में बेहतर क्लास अहलिया और वकला को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा भी कर दी। अदालत ने दरखास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। IMF की सख्त शराइत रवां साल बिजली सार्फिन के लिए भारी साबित होगा। 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर तक बिजली मरहलावार महंगी होगी। सितंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.25 फी यूनिट महंगी होगी। सितंबर तक दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹4.37 फी यूनिट बिजली महंगी कर दी जाएगी। 122 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। रकम गर्दशी कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कमसिन मुलाजिमा तशद्दुद केस, पुलिस की मुलजिमा सोमिया आसिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। सेशन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 22 अगस्त को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत ने इस्तफसार किया, आपने कल से अब तक क्या किया? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, तफ्तीश में काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए हैं। जज ने इस्तफसार किया, काफ़ी शवाहिद हासिल कर लिए हैं तो अब रिमांड क्यों चाहिए? सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बहीमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा भी झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। 23 जुलाई को जख्मी बच्ची की वालिदैन की सपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई। फुटेजेस के मुताबिक रिजवाना को तशद्दुद करके वालिदैन के हवाले किया गया। लंगड़ा कर चलती बच्ची को वालिदा ने सहारा दिया। जिस गाड़ी में रिजवाना को लाया गया वो गाड़ी बस अड्डे पर रुकती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के बाद गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान में भी तालिबात के साथ ज्यादती का इंकशाफ।
तालिबा ने वीडियो बयान में यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर इल्जाम लगा दिया। कहा फिजिक्स डिपार्टमेंट के 2 प्रोफेसर्स ने हॉस्टल ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया, अब बहन को धमकियां दे रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने भी वीडियो की तस्दीक कर दी। कहा वीडियो 4 माह पुरानी है, वाक़े पर कार्रवाई हो चुकी है। हजारा एक्सप्रेस हादसा, शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली करार। इब्तदाई ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट में तकरीबकारी का इम्कान मुस्तरद कर दिया गया। रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना हादसे की वजह बना। ट्रेन इंजन के व्हील और ट्रैक में खराबी भी तबाही लेकर आई। दोनों शोबों ने हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जाने लगी। रेलवे ने फिश प्लेट्स के मामले पर वजाहत भी जारी कर दी, वीडियो भी शेयर की। हुकाम के मुताबिक रेल की पटरी इलेक्ट्रीफाइड होती है, कंट्रोल करने के लिए इंसुलेशन दरकार होती है। इंसुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसी धात की कोई चीज चाहिए होती है जिसमें करंट ना गुजर सके। इस मकसद के लिए लकड़ी बेहतरीन मटेरियल है। सानहा हजारा एक्सप्रेस के 30 जंबहक अफराद में से 28 की शनाख्त हो गई। मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। 2 लाशों की शनाख्त न हो सकी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक 20 अफराद नवाबशाह के PMC अस्पताल में जेर इलाज हैं। 4 जख्मी ICU, 9 आर्थोपेडिक वार्ड और 7 जख्मी सर्जिकल यूनिट 1 में जेर इलाज हैं। अप एंड डाउन ट्रैक बहाल, लेकिन ट्रेनों की आमदोरफ्त में घंटों की ताखीर है। सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स और फनकारों को हेल्थ कार्ड के इजरा पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा सहाफ़त के मैदान में इनकलाबी कदम है। सहाफ़ी फ़र्ज की अदायगी में चैलेंजेस का सामना करते हैं। खुसूसी फंड से जांबहक सहाफ़ियों के वरिसा को 40 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। तनकीद हक़ाइक़ पर मबनी हो तो उससे बहुत मदद मिलती है। खुद पर होने वाली तनकीद का कभी बुरा नहीं मनाया। लहू से वतन की आबियारी करने वाले, अजली दुश्मन पर जुर्रत और बहादुरी की धाक बिठाने वाले मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। मेजर तुफैल मोहम्मद ने लक्ष्मीपुर के महाज पर तारीख रकम की और शहादत को गले लगाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शानदार खिराज अकीदत पेश किया। 26 डिवीजन के GOC मेजर जनरल शाहिद परवेज ने आर्मी चीफ और सदर मुमलिकत की तरफ से शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और दुआ की। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट में खिराज अकीदत। कहा अर्ज़ वतन की आबियारी में शहदा का मुक़द्दस खून शामिल है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद अजीम कौम के ऐसे बहादुर सपूत थे जिन्होंने अपनी शुजाअत, बहादुरी और वतन से वफा की अनमिट दास्तान रकम की। आज़ादी के 76 साल जश्न भी होना चाहिए शायान शान। मुल्क भर में सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों और मार्केटों में स्टॉल्स लग गए, गली मोहल्ले भी सजने लगे। नौजवानों और बच्चों ने तज़ीनो आराइश का महाज संभाल लिया। बाबाए कौम की तस्वीर और बड़े परचमों की खुसूसी तैयारी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी कौमी परचम लहराने लगा। लाहौर में गलत पार्किंग से मना करने पर तशद्दुद का दूसरा वाक़या। डिफेंस में नौजवान का गार्ड के साथ पार्किंग मुलाजिम पर बेहिमाना तशद्दुद। वाक़े की फुटेज बोल न्यूज़ पर। फुटेज में मुलजमान को पार्किंग मुलाजिम पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुलाजिम ने गलत पार्किंग से मना किया था। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त पर FIR दर्ज। भारत में बीजेपी की मुसलमानों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी जारी। हरियाणा में फसादात, मुसलमानों के 300 से जायद घर और दुकानें गिरा दी गईं। रियासत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। रियासत में गुज़श्ता हफ्ते फसादात में 6 अफराद की जान चली गई थी, जिसमें इमाम मस्जिद भी शामिल थे। हरियाणा हाईकोर्ट ने हुकाम को मजीद इमारतें गिराने से रोक दिया। स्वीडन में हांस तूफान ने तबाही मचा दी। मुत्तादिद शहरों में सैलाबी सूरत हाल। ट्रेन उलट गई, सड़कें पानी में डूब गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 25 सालों में ये सबसे खतरनाक तूफान का सामना है। मुल्क के बड़े हिस्सों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। पुर्तगाल में जंगल में लगी आग ने 16,000 एकड़ अराजी को लपेट में ले लिया। जुनूबी हिस्से में आग बुझाने में 2,000 से ज्यादा एहलकार शामिल। 9 फायर फाइटर जख्मी हुए। 1400 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया।
टिकटें कहां हैं, हतमी शेड्यूल क्यों जारी नहीं हो रहा। वर्ल्ड कप के मेजबान भारतीय बोर्ड की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इवेंट के मेजबान भारत की मेगा इवेंट करवाने की अहलियत पर सवाल उठने लगे। वर्ल्ड कप में शरीक टीमों के बोर्ड भी सुस्त रवि, कोताही से नाला हैं। वर्ल्ड कप हतमी शेड्यूल के लिए भारतीय बोर्ड, आईसीसी की कंफ्यूजन बरकरार। मेगा इवेंट में 3 माह से भी कम वक्त रह गया। क्रिकेट कम्युनिटी भी परेशानी का शिकार। गुज़श्ता T20 वर्ल्ड कप टिकटों की 6 माह पहले ही फरोख्त शुरू हो गई थी। पाक अफगान वनडे सीरीज का प्रोमो जारी कर दिया गया। माजी में दोनों टीमों के दरमियान सनसनीखेज मार्कों के यादगार लम्हात को नुमाया अंदाज में पेश किया गया। पाक अफगान वनडे मार्कों का मैदान श्रीलंका में लगेगा। 22, 24 और 26 अगस्त को दोनों टीमों के दरमियान महाज गर्म होगा। क्रिकेट की अपने ग्राउंड्स पर बाबर आजम को खेलता देखने की ख्वाहिश। पाकिस्तानी कप्तान से सवाल हुआ तो जवाब दिया कि किसी भी हरीफ के खिलाफ खेलने के लिए बेहद पुरजोश होता हूं। भारत से मुकाबले के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। जीत के लिए पूरी जान लड़ा देंगे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का बाउंसर सवाल पर दिफाई शॉट। अमरीकी शो में एंकर के सवाल पर खूबसूरत जवाब दिया। भाई, पाकिस्तान टीम में सब अच्छे हैं, किसी का नाम नहीं लूंगा, तनाज़ात बन जाते हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रसाई। पाकिस्तानी टीम की जीत का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। पाकिस्तान ने चीन को 2-1 से शिकस्त देकर इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। सुफियान खान और अफरोज ने बॉल नेट में पहुंचाकर चीन के खिलाफ फतह समेटी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।